हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय गौरव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारत की भाषाओं को। ठीक है, तो भारत की भाषाओं पर जितने सवाल बन सकते हैं वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ये जो सवाल होंगे आपके आने वाले डीआरडीओ एग्ज़ाम के लिए या फिर सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए या आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम के लिए और एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। ठीक है, तो जब संविधान बना था तो उस वक्त यहाँ पर टोटल 14 भाषाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। 15, 20, 22 या 28। तो अब इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 22। वर्तमान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। ऑप्शन ए है सिंधी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ऑप्शन बी है सिंधी, मणिपुरी, बोडो और डोगरी। ऑप्शन सी है संथाली, मैथिली, सिंधी और डोगरी। ऑप्शन डी है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 4, 6 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन है भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर चीनी तिब्बती या चीन तिब्बती। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है। इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा चीन तिब्बती। इसका आंसर हो जाएगा चीन तिब्बती। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है किरात, निषाद, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निषाद। इसका आंसर हो जाएगा निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को या बोलने वालों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है किरात, निषाद, द्रविड़ और आर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा किरात। ठीक है, तो चीन तिब्बती बोलने वाले को किरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है संथाली, बी है मुंडा, सी हो और डी ओराव। ठीक है, तो जो ओराव भाषा है वो ऑस्ट्रिक भाषा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, सभी भाषाओं का की जननी। ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी मलयालम। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु, ठीक है ना, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है। ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए अमीर खुजरो, ऑप्शन बी मलूक दास, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अमीर खुजरो। ठीक है, इसका हो जाएगा अमीर खुजरो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुजरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, बी देश भाषा, सी राजभाषा, डी देव भाषा। तो यहाँ पर राजभाषा। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 17, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है बीजी खेर, ऑप्शन बी फजल अली, के एम पनिकर या फिर हृदयनाथ कुंजरो।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर संस्कृत? तो फ्रेंड्स यहाँ संस्कृत तो नहीं होगा, ठीक है, और हम लोग अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, तुर्की। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल काल में किस भाषा को रेख्तान कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन है उर्दू, फारसी, तुर्की या फिर अरबी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजकीय भाषा थी उर्दू, फारसी, तुर्की या फिर अरबी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में कितने प्रचार प्रसार किया? दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, सी राजगोपालाचारी और डी है CN अन्ना दुरई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? हिंदी के बाद भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, बांग्ला या फिर मराठी? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है? ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी मलयालम? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ठीक है, इटालियन ऑफ द ईस्ट। ऑप्शन है बांग्ला, तमिल, तेलुगु या फिर मलयालम? ठीक है, मलयालम। तो यहाँ पर हो जाएगा तेलुगु। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है? मलयालम, तमिल, कन्नड़ या फिर महाल? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी असम? तो यहाँ पर डोगरी भाषा जो है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र तथा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की, क्वेश्चन नंबर 30, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी ओडिया। ठीक है ना, ओडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजकीय भाषा है? केरल की राजकीय भाषा है कन्नड़, तमिल, मलयालम या फिर तेलुगु? तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखेंगे, केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मलयालम। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नागालैंड की राजकीय भाषा है? नागालैंड की राजकीय भाषा है, ऑप्शन ए कोन्याक, ऑप्शन बी लोथा, ऑप्शन सी मीजो, ऑप्शन डी अंग्रेजी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 और इसका आंसर है अंग्रेजी। ठीक है, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन ऊपर में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है गुजराती, तमिल, मराठी या फिर मलयालम? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, तमिल को क्लासिकल भाषा का दर्जा दे दिया गया है। हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1960, 26 जनवरी 1962, 26 जनवरी 1963 या फिर 26 जनवरी 1965? तो इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1962।
65 को, ठीक है, 26 जनवरी 1965 को। क्वेश्चन नंबर 34 और ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 26 जनवरी 1965। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। कौन सी भाषा कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो इसका ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर नेपाली। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? मराठी, लद्दाखी, खासी या फिर तमिल, ठीक है। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, खासी, ठीक है। तो खासी जो है वो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो खासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? ठीक, तो कन्नड़, मराठी, मलयालम, तेलुगु, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मराठी, ठीक है। अगर हम देखें तो साउथ इंडियन की भाषा है तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ठीक है। मराठी थोड़ा उससे पहले आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएस या फिर भारत और फ्रांस। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय द्वारा और ऑप्शन डी है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, वाराणसी, मैसूर, उज्जैन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर में, ठीक है। 40, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन हो जाएगा सी और जिसका कि आंसर हो जाएगा मैसूर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है मैसूर। भारत की प्राचीन भाषा है हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या फिर पाली। इसका ऑप्शन है हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या फिर पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसको कि हम देव भाषा के नाम से भी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सी भाषा देव भाषा है? कौन सी भाषा देव भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत, खड़ी भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत को हम लोग देव भाषा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन है संस्कृत, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे, हो जाएगा तमिल, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तमिल। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। 3 भाषाएं दी गई हैं, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेण्य या क्लासिकी भाषा या भाषाएं घोषित किया है? ठीक है, तो यहाँ पर कन्नड़ और तेलुगु को, ठीक है ना। तो गुजराती इसमें नहीं है, गुजराती नहीं है, तो कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला कह रहा है कि केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन है तेलुगु, बी तमिल, सी मराठी और डी बांग्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु, ठीक है। तेलुगु जो है वो तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ठीक है, ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो गया हमारा सिंगापुर, आंसर हो गया सिंगापुर। तो सिंगापुर में तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे ऑप्शन, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली। तो इनका जो योगदान था वो खड़ी बोली में अग्रणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, त्रिपुरा की राजभाषा है त्रिपुरा
की राजभाषा है? हिंदी, नागा, संस्कृत या फिर बांग्ला? ठीक है, तो त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। ठीक है, ऑप्शन हम बता दिए हैं, हिंदी, नागा, संस्कृत और बांग्ला, और ये आरआरबी 2006 में पूछा गया है, बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 49, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है? लक्षद्वीप की भाषा है नागा, मणिपुरी, मलयालम या फिर बांग्ला? तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती या फिर इनमें से कोई नहीं? आरआरबी 2009 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, और इसका हम लोग आंसर देंगे कोंकणी। ठीक है ना, तो गोवा महाराष्ट्र में बेसिकली कोंकणी बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तेलुगु, तमिल, बांग्ला, मलयालम? ठीक है, बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 35%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40%, 53, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी या फिर असमिया? ठीक है, तो यहाँ पर उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? उत्तर है इसका उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। तो भारत के किस क्षेत्र की भाषा है द्रविड़ कुल की क्षेत्र है? तो द्रविड़ कुल जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैहली, ऑप्शन बी है सीधी, ऑप्शन सी है माझी, ऑप्शन डी है दिमासा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिमासा। ठीक है ना, दिमासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कोंकणी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोंकणी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।